हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन। मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में हमने जितना भी प्रश्न लिए हैं ना, सारा वीडियो प्रीवियस पेपर का है। और आपको एक बात बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 40 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 39 तक नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सारा वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे सारा वीडियो का लिंक डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जब अपने वीडियो को शुरू किया था तो यहाँ पर आपको आई बटन मिला होगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मिले या फिर कोई हमें नोटिस प्राप्त हो, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हैं। मेरे दोस्त, फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे सवाल क्या कर रहा है 16 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। 16 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 25 आदमी उसी काम को करेंगे। आपके सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 मतलब मेंस का जो एग्जाम होता है 2017 में पूछा गया। हो सकता है आपसे 2025 में पूछ ले, प्री में पूछ ले। ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री में पूछ ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हम इनके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या? वो फार्मूला हमारा होगा M1D1 बराबर लगा देंगे हम M2 और D2 के। ये सभी आपने पढ़ा होगा कि नहीं? M1D1 बराबर M2D2। M1 का मतलब मैन, D से डेज, ठीक है। यानी पहले कंडीशन में हम लिखेंगे M1D1 को। 16 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। आदमी M1 के जगह पर कितना लिखेंगे दोस्त? 16 लिखेंगे। यहाँ D1, यहाँ ध्यान से देखेंगे, 16 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। M2 कितने दिन में M2 25, कितने दिन में 25 आदमी उसी काम को करेंगे। यानी हमें M2 कितना दिया है? 25 दिया है। हमें D2 निकालना है। D2 यानी D2 कितना दिन में पूरा करेंगे, यही निकालना है। D2 का वैल्यू निकालना है। अब दोस्त हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। 16 गुना 7 112 हो जाएगा, बटा इधर जो 5 गुना में है बराबर के इस साइड जब दुख के आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। समझ रहे हो? उधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग करेगा। अब बटा कितना? D2। अब देखो दोस्त, 112 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। फिर से 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे 2 पे 0, 2 चौका सॉरी 2 पे दशमलव लगाएंगे तो 2 पे 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 22.4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी 22.4 दिन में 25 आदमी उसी काम को कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ये बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 3 के पावर -5 गुना 4 के पावर -5 गुना 5 के पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। हम जब आपने करनी पढ़ा होगा, घातांक और करनी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव में पावर होती है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 के पावर -5, इसका मतलब होता है इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाए। कैसे? यानी 3 के पावर -5 है ना, तो आप इनको लिख देंगे 1/3 के पावर 5 आप प्लस में लिख सकते हैं। जो निगेटिव है, यानी कुछ मिला, मेरे कहने का मतलब इतना सा बात है मेरे दोस्त, 3 के पावर -5, 3 के नीचे कुछ नहीं छिपा है तो 1 लिखा है। 3 के नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। जब आप इसको पलट के लिख देंगे, यानी 1/3 के पावर 5 आप ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्त। तो हम इसको सबसे पहले पलट कर लिख के सॉल्व करते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 1/3 के पावर 5 हम लिख सकते हैं, जी हाँ, गुना उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 के पावर हम 5 लिख सकते हैं, जी हाँ, गुना यहाँ पर 1/5 के पावर और 5 हम लिख सकते हैं, जी हाँ। अब देखो दोस्त,
जब ऊपर में हम गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 तो कितना होगा 1 होगा। आपने घातांक और करने में एक रूल पढ़ा होगा, अगर a के पावर m दिया हो मल्टीप्लाई b के पावर अगर m दिया हो, यानी पावर जो है समान हो बेस अलग अलग हो, तो इनको फाइनली फार्मूला के रूप में हम क्या लिखते हैं a गुना b, इन दोनों को आपस में गुना करके इसका पावर एक ही लिख देते हैं m, पावर तो सेम है। यही लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा। 3 गुना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, 3 चौका 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। इस सभी का पावर कितना है 5, तो ये को पावर 5 दे देंगे। हमारा आंसर क्या होगा दोस्त 1/60 के पावर 5। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन ए ठीक आप लोगों ने दिया होगा। ठीक है दोस्त, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, ग्रुप डी 2022 के सवाल है, देखेंगे आपसे। यानी 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना। मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है, हम बता देते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये बात सभी कोई जानता है, जी हाँ। अच्छा दोस्त, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये सभी कोई जानते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो ये बताइए दोस्त, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, जी हाँ। यानी 100 सेंटीमीटर, देखेंगे ध्यान से, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, जी हाँ। यहाँ देखेंगे दोस्त, एक बात और हम सभी को जानते हैं, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, जी हाँ। वही क्वेश्चन कर 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। दोस्त यहाँ पर सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके किलोमीटर में हो जाएगा। कुल मिला के बात इतना सा है दोस्त, ध्यान देंगे। अगर इतना बात आप लोगों ने जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बना सकते हैं। यानी यहाँ पर कितना दिया है 36, अब इसे मिटा दें, कितना दिया है दोस्त 36 दिया है। इस 36 सेंटीमीटर में इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, सारा वैल्यू मीटर में हो जाएगी। फिर से इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके किलोमीटर में चेंज होगा। बातें को समझे कि नहीं। 100 से जब हम भाग देंगे तो मीटर में चेंज होगा, फिर से 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में चेंज होगा। तो कुल मिला के बात कितना होगा, नीचे में गुना हो जाएगा, 1 पे 5 को 0 हो जाएगा, जी हाँ। ऊपर में 36 ज्यों का त्यों रहेगा। यानी 36 को जब हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 36 रहबे करेगा। 1 2 3, यानी 0.3 गो 0 और 3 गो 0 और 3 6, यहाँ पर 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। ये बताइए दोस्त, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, हो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। हम लोगों ने क्या किया है समझे आपने, जी हाँ। हमने किया है क्या, 36 को सबसे पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, फिर से किलोमीटर में आ जाएगा कि नहीं, जी बिल्कुल आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल की। अगला सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। आप यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्त। आपको करना क्या है, किनका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो हम जो बता रहे हैं उस प्रकार से करना है। किनका हिस्सा निकालना है, बी का करना है। सबसे पहले देखेंगे ए और बी को मिलाकर रेशियो में कितना दिया है, 7 और 5। तो इसको लिख लेते हैं बाटा में जोड़कर, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ये बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 5 है ना। हमें बी का हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा किनका निकालना है, बी का। तो बी का वैल्यू 5 है
तो 5 को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, बातें को समझिए। 7 और 5 दोनों का है, बी का हिस्सा 5 है, तो 5 को ऊपर लिख लेंगे, जिनका निकालना है उनको ऊपर लिखते हैं और टोटल वैल्यू इन दोनों को जोड़ देते हैं। रुपया टोटल कितना है? 2400 रुपया। बात खत्म। 2400 रुपया को 5 और 12 के रेशियो में हम बांट देंगे। कितना होगा दोस्त? यानी कि इस 12 से 24 कटेगा, 12 दूनी 24, 200, और 200 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 1000 रुपया हो जाएगा। यानी बी का शेयर कितना हो जाएगा? 1000। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन हमारा ए में दिया है। अगर हम लोगों से ए का शेयर पूछ लेते हैं तो क्या करते हैं? जो ए का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 रखेंगे। यहाँ टोटल कितना है? 12, तो 12 रखेंगे। 12 कहाँ से है? इन दोनों को ऐड करने पर। और गुना कितना? 2400 रुपया टोटल है। समझ रहे हो? इनको हम काटेंगे, फिर से 12 से कटेगा 200 बार, 200 गुना 7 कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। यानी ए का शेयर कितना हो जाएगा दोस्त? 1400 रुपया। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो जी बिल्कुल 2400 रुपया बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बताइए आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा? जी हाँ। यानी कहने का मतलब बी का शेयर कितना है? 1000 रुपया, ए का शेयर कितना है? 1400 रुपया। लेकिन हमें इतना लेन देन जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल बताना है बी का, तो हम बी का निकालेंगे। पूरा हम क्यों बनाएंगे? यानी बी का निकालेंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 1000 रुपया। समझ आया है आपको? जी हाँ। नहीं समझ में आया है तो एक बार और बता दें। आपको करना क्या है? बी का शेयर बताना है। तो बी का शेयर बताना है तो बी को ऊपर लिख देना और ए प्लस बी का जो भी रेशियो दिया है वहाँ पर जोड़ देना, इनटू टोटल। टोटल जो मनी दिया है ना, यहाँ जैसे 2400 रुपया दिया है, इन्हीं को हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? बी का कितना है? 5 है। ए और बी दोनों को रेशियो में जोड़ें, कितना होगा? 7 और 5 12 होगा। अब 12 गुना 2400 कितना हो जाएगा दोस्त? 1000 रुपया। 1000 रुपया हमारा ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य बताइए। यानी पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य बताना है। पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है दोस्त? औसत। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। यानी माध्य का मतलब जो होता है दोस्त, कुल मिला के बात ये रहा, माध्य बराबर होता है कुछ नहीं, औसत। ये बात सभी कोई जानता है। तो सबसे पहले 10 प्राकृत संख्या का योगफल। अच्छा, औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? इसको आप लिखेंगे। औसत बराबर जो होता है सभी संख्याओं का योग, यानी सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या। बातें को समझ रहे हैं? यानी सभी संख्याओं के योगफल को जितना संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये रहा, यानी संख्या कितना है? 10 प्राकृत संख्या, तो संख्या के जगह पे 10 आ जाएगा। अच्छा, इन सभी संख्याओं का जोड़ जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। आप इतना लिख लीजिए, तो आप इसे नोट करेंगे, हम इसे मिटा रहे हैं। चलो, यानी सबसे पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य बताना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर प्लस। अगर ऐसे करके दोस्त 10 तक हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनके लिए फार्मूला होता है क्या? पहली n स्क्वायर, यानी प्राकृत संख्याओं के पहली 1 से लेकर n तक अगर स्क्वायर कहे दिया रहा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके अगर n स्क्वायर दिया रहे, हमें फार्मूला बताना, तो इनके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। इस फार्मूला पे पुट कर देंगे 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर के हमें सम मालूम चल जाएगा। n के जगह पे कितना है? 10। ठीक है दोस्त, वही लॉजिक यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, चलो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या दोस्त? जो हमारा फार्मूला उसको हम लिखेंगे। फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में कितना दोस्त? 6 होता है। 1 से लेके 10 तक के वर्ग निकालना है कुल मिलाकर, यानी n के जगह पे कितना लेंगे दोस्त? n के जगह पे हम 10 लेंगे। ठीक है, यानी n के जगह पे लिखेंगे 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, 10 दूनी 20, यहाँ देखेंगे 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। इसको हमें डिवाइड कर देना है 6 से। 5 से सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से ही कटेगा 5 बार में। समझे? 2 पचे 10, 2 3 6। अब 3 से इसको काटेंगे हम 7 बार में। कुल मिला के हमारे पास कितना रहा? 5 गुना 11 गुना 7।
ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। हमें बताना है दोस्त क्या, औसत। औसत बताना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 से भाग दे दें, कोई दिक्कत किसी भाई को, डायरेक्ट हम 10 से भाग दे दें। जी हाँ, 10 से डायरेक्ट आप भाग इसलिए दे सकते हैं, सभी संख्या को जोड़ेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। औसत निकालना है, जितना संख्या होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो टोटल संख्या कितना है 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा सम आ गया इतना। और 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत मालूम चल जाएगा। अब देखो ये 5 से ही कटेगा 2 बार में, तो 11 गुना 7 कितना हो जाएगा तो 77/2। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 77/2, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, औसत का मतलब ही होता है सभी संख्या का जोड़ और टोटल संख्या से डिवाइड। ठीक है, तो माध्य कहो या औसत कहो, बात एक ही है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त। चलिए, सवाल नंबर 6 हम लोगों से कह रहा है, यदि ए और बी कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ग्रुप डी ही 2022 का क्वेश्चन है दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए और बी, देखो ध्यान से, ए और बी के अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। ये कब का है दोस्त, 3:2। ए और बी के बीच 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, यानी +5 का मतलब 5 वर्ष बाद, यहां से समझिए, +5 का मतलब 5 वर्ष बाद का दिया है, समझ रहे हो कि नहीं, यानी +5 यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल जो होगा मेरे दोस्त वो 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो हम सबसे पहले 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात जो भी है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इनके आयु हम जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद, अनुपात में तो कितना होगा 3 और 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, अनुपात में होगा 5। ठीक है, जबकि एक्चुअल में कितना दिया है क्वेश्चन में, वर्तमान में दिया है कितना दोस्त, 30 वर्ष, वर्तमान में दिया है 30 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा, यानी 30 वर्ष तो ये पहले से था, ए बढ़ेगा 5 वर्ष और बी बढ़ेगा 5 वर्ष, कुल मिला के इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल 5 वर्ष बाद जो उनकी आयु का योगफल जो होगा वो 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, 40 कहाँ से है आपको समझ में आ गया। 5 वर्ष बाद बताना है तो ए भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपका भाई 20 साल का है और आप दोस्त मान लीजिए 25 साल के हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और 25 45 वर्ष का। 5 वर्ष बाद बताइए आप दोनों कितने के होंगे, तो जो आपका भाई 20 साल का था वो 5 वर्ष बाद 25 का हो जाएगा, आप 25 वर्ष के थे तो 5 वर्ष बाद 30 के हो जाएंगे, यानी कि कितना 55 हो गया कि नहीं, पहले था 45 अब हो गया 55, यानी 10 वर्ष जुट जाएगा। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब हमें बताना है अनुपात 5 का वैल्यू 40 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 वर्ष, यानी अनुपात 1 का वैल्यू होगा 8 वर्ष। हमें बताना है ए की वर्तमान आयु, सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, 5 वर्ष बाद ए कितने साल का रहा होगा। यहाँ दोस्त देखेंगे 1 का वैल्यू 8 वर्ष है तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना होगा, 8 तिरकी 24, ठीक है, यानी 24 साल। 5 वर्ष बाद जो ए होगा दोस्त वो कितने साल का होगा, 24 साल का होगा। बात को समझ रहे हैं, 5 साल के बाद ए कितना होगा, 24 साल के होगा, लेकिन हमें प्रेजेंट में बताना है तो 24 साल में से हम 5 वर्ष घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष हो जाएगा दोस्त उसकी वर्तमान आयु। ये बताइए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉजिकल था दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 लेना है। आपके सामने आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। हम सभी कोई जानते हैं वृत्त का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्त, जानते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। ये बात तो सभी कोई जानते हैं दोस्त। यहाँ पर जो एरिया है वो कितना दिया है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। पाई की जगह पे हम 22/7 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। आर को हम आर स्क्वायर ही रहने देते हैं,
यहाँ देखेंगे इसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 616 वर्ग मीटर दिया है। यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना होगा दोस्त, 616 ज्यों का त्यों रहेगा। ये जो 7 है ऊपर गुना में चला जाएगा, अब 22 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। जो 22/7 है बराबर के उस साइड में जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। अब हम इनको काटेंगे। सबसे पहले इनको हम काटते हैं, कलर को चेंज करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे। इसको 2 से काटेंगे 11 बार में, इसको 2 से काटेंगे, कितने, 2 3 6, 2 अंक में 2 से भाग नहीं लगा तो 0 लगाएंगे, 2 8 16, कितना हो जाएगा दोस्त, 0 और 2 8 16। जब हम यहाँ ध्यान से आप लोग सुनेंगे, 308 को, जो 308 आया ना, इनको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो कितना होगा, 308 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। इस 11 से 308 को हम काटेंगे तो 11 दूनी 22, 8 8 को 8 88, 11 दूनी 22, यानी 22 बार में जाएगा। 22 गुना 7 कितना हो जाएगा भाई, 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 22 गुना 7, 7 दूनी 14 के 4, समझ रहे हो, 22 बार कैसे जाएगा यार, 22 बार नहीं जाएगा, ध्यान से सुनो। 11 दूनी 22, 8 5 88, 11 8 88, 88 बार में जाएगा। कुल मिला के मेरे दोस्त 88 गुना 7 रहा, 28 गुना 7 हो गया। 28 गुना 7 कितना होगा दोस्त, 8 7 56 के 6 हासिल कितना, 5, 7 दूनी 14, 5 19, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 196 है। तो आर का वैल्यू कितना रहा होगा, √196, यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं 14 मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में दिया है। आर का वैल्यू कितना आ गया, 14 मीटर। हमें बताना है व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, r का डबल होता है। r अगर 14 है तो 2r कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये बताइए 28 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्त, 28 मीटर ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवश्य दिए होंगे। ठीक है दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन था दोस्त, था ना, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बहुपद का क्वेश्चन है। आपको बहुपद के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में गोल गोल घूम जाएंगे। आपसे बहुपद का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे मूल है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त हम आपको बताते हैं बहुपद का जो स्पेशल रूल होता है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर x² - 5x + m है ना, बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है, यहाँ से कंपेयर करके हम बता सकते हैं, ax² + bx + c के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे c का, तो यह देखो x के पीछे कुछ नहीं छिपा है तो 1 होता है, m के पीछे कुछ नहीं छिपा है तो m 1 होता है। ये बात तो सभी कोई जानता है। या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, कैसे, यानी a का वैल्यू कितना है, x के आगे 1 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू कितना है, m के आगे तो 1 है ही, लेकिन हमें m का वैल्यू बताना है तो c की जगह पे हम m ले लेंगे। यानी a का वैल्यू a के स्थान पे 1 कहाँ से आया, x के आगे 1 छिपा है, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू m, हमें m का ही वैल्यू बताना है। सबसे पहले दोस्त यहाँ पर हम करेंगे का, यानी कि जो यहाँ पर डाटा आया इसको हम लिख लेते हैं। क्या डाटा आया है दोस्त, a के जगह पर क्या आया है, 1 आया है, b के जगह पर क्या आया है दोस्त, b के जगह पर क्या आया है, -5 आया है। ये बात तो सभी को जानता है। अच्छा, सी के जगह पर क्या आया है, सी के जगह पर m आया है, हमें m का ही वैल्यू बताना है। दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। हम सभी को जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बहुपद आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, जी हाँ, -b/a होता है। तो यानी कि माइनस फार्मूला से b के जगह पे -5 लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, a के जगह पे 1, माइनस माइनस जुट के प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 5 आ गया। इसे अब हम मिटा दें, आप इसको नोट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा जब हम लोगों ने निकाला तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया कितना, 5। क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन ने दिया है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है।
बातें को समझ रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो इस बी से भी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 6। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी अल्फा के जगह पे 3 आ गया। तो यहाँ से हम बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्त। बीटा के जगह बीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा के जो भी वैल्यू है किसी भी समीकरण में रख ले। मान लेते हैं हम इस समीकरण में रख लेते हैं, अल्फा के जगह पे दोस्त हम 3 रखेंगे तो उधर भी यहाँ पर हम 3 रखेंगे माइनस, यहाँ देखेंगे अल्फा की जगह पर 3 इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा के जगह पे इतना कितना 1 दिया है। बीटा के जगह पे अगर अल्फा की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं यहाँ से, माइनस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, 3 उधर प्लस का 1 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बीटा उधर प्लस में चला जाएगा, यानी 3 में से 1 जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यानी अल्फा के जगह पर 3, अब बीटा का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2 आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यानी बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हमारा जो फॉर्मूला एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी इनके प्रोडक्ट का गुणनफल होता है C/E। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पे हम 3 रखेंगे, बीटा के जगह पे हम 2 रखेंगे। सी के स्थान पर हम m लिख सकते हैं, जी हाँ, और ए के स्थान पर 1 लिख सकता हूँ, जी हाँ। तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 m, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्त। कितना आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे गलत तो होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपसे गलत कभी नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त। चलिए सवाल नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित वितरण का माध्य बताइए। माध्य बताना है एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। मेरे दोस्त यहाँ पर जो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब किसी के प्रोडक्ट या कुछ भी चीज हो सकता है। चलो, यानी कि यहाँ पर कितना दिया, एक्स का वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। एफ बराबर 4, 8, 14, 11 और 3 है। हमें सिग्मा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य जो होता है माध्य, इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब एफ एक्स को गुना करके, सिग्मा का मतलब होता है दोस्त देखिए ध्यान से, सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्या को जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ गुना एक्स करो और सभी का सम को सिग्मा, यानी सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एफ। बातें को समझिए, यानी हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना होगा, ठीक है। एफ तो हम जोड़ सकते हैं, एफ का जो भी वैल्यू है इन सभी को हम जोड़ सकते हैं 12 ही आराम से, लेकिन एफ एक्स इन दोनों को गुना कर करके जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें एफ एक्स मिलेगा। अब हम इसे मिटा दें दोस्त, सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं। यानी देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ गुना एक्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया कहा आपने, एफ गुना एक्स निकालेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, तभी तो जाके निकलेगा दोस्त। यानी यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्मा एफ और एक्स, इन सभी को जोड़ हम लिखेंगे सिग्मा एफ और एक्स। यहाँ देखो पहले के गुना करेंगे कितना होगा, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, 5 गुना 4 20, प्लस बातें को समझ रहे हैं, प्लस 6 गुना 8 कितना हो जाएगा 48, प्लस 7 गुना 14 कितना हो जाएगा 98, प्लस 8 गुना 11 कितना हो जाएगा 88, प्लस 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। अब इन सभी को तुम ऐड करो, कितना बनेगा 8 और 8 16 त्रिके 24 7, 24 7 कितना हो जाएगा 24 7 31 के 1, 8 और 8 16, 8 24 7 31 के 1 हासिल कितना 3 2 अच्छा 6 और 9 15 8 23 और 2 25, 25 और 3 हासिल 28, यानी 281 आ गया। में सिग्मा एफ एक्स को जब हमने ऐड करा तो कितना आ गया 281। मेरे दोस्त सिग्मा एफ को हम ऐड करेंगे तो 4 और 8 12, 12 में 24 को जो 12 में 14 को जोड़ेंगे 26, 26 में 11 को जोड़ेंगे कितना होगा, 26 में हम 11 को जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, 26 में 11 को जोड़ेंगे 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40। यानी जब हमने सिग्मा एफ को जोड़ा, सिग्मा एफ को ऐड किया तो कितना बना भाई 40। अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं दोस्त, बिल्कुल। माध्य बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स होता है, जो फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान
सिग्मा एफ होता है। दोस्त यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स को हमने ऐड करा है तो 281 आया है। और यहाँ से दोस्त सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 40 आया है। जब 281 को हम 40 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, जानते हैं कितना होगा, 281 को हम 40 से डिवाइड करेंगे लगभग 7 टाइम जाएगा। 4 से 28 कटेगा 7 में केवल एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। हमें पूरा भी भाग देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 7.025, ठीक है, क्योंकि जीरो को अगर भूल जाते हैं तो 4 से लगभग 28 कटेगा, 7 बार में कटेगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। हम पूरा भी सॉल्व नहीं करेंगे। मेरे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बेसिक क्या था, आपको एफ एक्स निकालना, और एफ एक्स निकालने के लिए कितना आसान यहाँ पर ट्रिक है ना दोस्त। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला कह रहा है, यदि 8p और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो p का मान क्या होगा। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन। पाइथागोरस ट्रिक मतलब ट्रिपलेट, इंग्लिश में ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे एक समकोण त्रिभुज होगा, मान लेते हैं इस समकोण त्रिभुज है, और इधर बनाते हैं इस समकोण त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण की लंबाई होती है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ABCD एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। और 8p और 17 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 17 दिख रहा है। p के वैल्यू क्या आएगा तो मालूम नहीं है, लेकिन 8 से 12 17, इसका मतलब इस 17 रहा होगा। कर्ण कितना रहा होगा, 17। इन दो भुजा में आप किसी को 8 और किसी को p मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसी को p मानो, किसी का 8 मान लो। मान लेते हैं हम इसको p मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं। तो यहाँ से p का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है p का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जो बराबर होगा 17 का स्क्वायर के। समझ रहे हैं, यानी p का वैल्यू p का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, समझिए ध्यान से, p का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यानी p का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो बराबर होगा वो 17 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा के इसके ऊपर रूट लगा देंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना है, 289 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 289 में से 64 घटाएंगे, कितना बनेगा दोस्त, 289 में से 64 घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 2 तो रहबे करेगा। यानी 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। यानी p का वैल्यू कितना, यानी p बराबर 15 रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। या फिर बहुत सारे दोस्त जो होता है वो ट्रिपलेट रट लेते हैं, 8 और 15, इनका जो रिलेशन होता है वो 17 से, 8 15 17 और ट्रिपलेट होता है। यहाँ से एक चीज़ें मिसिंग थी, 8 और 17 दिया था तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी 15 आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम था तो आप बेसिक तरीका से जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं हमारे सारे वीडियो का जो यहाँ पर क्वेश्चन का PNG आपको मिल जाए ना, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम रीजनिंग भी पढ़े तो मेरे दोस्त इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से रीजनिंग का भंडार आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।